हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ब्यूरोक्रेसी आईएएस एकेडमी में। हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं अक्सर हमें उन्हें बहुत जल्दी भूल जाते हैं और हम परेशान रहते हैं कि हमें कोई चीज़ याद क्यों नहीं रहती है। अच्छी मेमोरी हम सब लोगों की चाहत है। हम चाहते हैं कि हम जो चीज़ें पढ़ें उसे लंबे समय तक याद रख सकें, लेकिन ऐसा करना एक आर्ट है, एक कला है, एक ऐसा तकनीक है। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आप लंबे समय तक चीज़ों को याद रख सकते हैं। आइए उसी क्रम में मैं आपको आज सिस्टमैटिक रिवीजन टेक्निक के बारे में बताता हूँ, जिससे एसआरटी कहते हैं। और इस तकनीक को जानने के बाद, इसको फॉलो करने के बाद आपकी ज़िंदगी में एक बहुत सकारात्मक बदलाव निश्चित रूप से आएगा। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि हम किसी भी पढ़ी हुई चीज़ का 80% हिस्सा 24 घंटे में भूल जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। अगर आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ रहे हैं, सरसरी तरीके से पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से 24 घंटे के अंदर आप उसका 80% भूल चुके होंगे और आप अपनी मेमोरी को दोष देना शुरू करते हैं कि मुझे ये चीज़ याद नहीं रहती है। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि पहले अगर आप सिस्टमैटिक रिवीजन करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले किस चरणों में अपने रिवीजन सिस्टम को अपग्रेड करिए। सबसे पहला, मान लीजिए आज आपने कोई चैप्टर पढ़ा या आपके टीचर ने इसके नोट्स बनवाए, तो निश्चित रूप से जैसे ही क्लास आपकी ख़त्म होती है या आप लर्निंग सेशन ख़त्म होता है, तो स्टेज 1 यानी प्रथम चरण में आप अपनी स्टडी के 15 मिनट के पश्चात आप सबसे पहले उसको रिवाइज़ करेंगे। एक सरसरी निगाह से उसको रिवाइज़ करेंगे और क्विक रिवीजन जिसको हम कहते हैं। दूसरा चरण यानी कि सेकेंड स्टेज होता है कि आपने आज मान लीजिए 2 से 4 अपने अध्ययन किया या 12 बजे से 2 बजे तक अध्ययन किया, तो इस अध्ययन के अगले 24 घंटे के अंदर आपका ये रिवीजन हो जाना चाहिए, यानी कि क्लास में जाने से पहले आप दोबारा उसको रिवाइज़ कर लीजिए। तीसरा चरण जिसको हम अगर बात करें, थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें, तो एक हफ्ते में रिवीजन का दिन रखिए। आप हफ्ते भर में आपने जो भी सामग्रियाँ पढ़ी हैं, जो भी इम्पोर्टेंट इनपुट आपने पढ़ाई की है, उसको रिवाइज़ करते जाएंगे। चौथा स्टेप, आप पूरे महीने का एक दिन फिक्स कर लीजिए। उस दिन पूरे महीने में जो चीज़ें आपने रिवाइज़ की हैं उसको पुनः रिवाइज़ करेंगे। इसके बाद 5वां रिवीजन होना चाहिए अपने अध्ययन की 3 महीने के पश्चात। आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं 3 महीने का, उसको आप एक दिन में रिवाइज़ करिए। और छठा चरण एक दिन में रिवाइज़ करेंगे। दोस्तों, इस तरह 6 तरह के जो है रिवीजन होते हैं, 6 चरणों में रिवीजन होते हैं। सबसे पहला, पढ़ने के तुरंत सेशन आपका ख़त्म होने के 15 मिनट के अंदर आप उसका फर्स्ट क्विक रिवीजन करेंगे। ये सबसे ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है। अगर आप इसको मिस करते हैं तो यकीन मानिए कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को लूज़ कर देंगे। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि रिवीजन को अपनी ही दिनचर्या में कैसे शामिल करना है। चलिए मैं आपके इसके बारे में बात करता हूँ। आपकी जो पुनरावृत्तियाँ हैं उन सबको आप निम्नलिखित चरणों में देख सकते हैं। एक तो जैसे ही त्वरित गति पठन हम करते हैं, जिसको यानी तेज़ी से पढ़ते रहना। आपने कोई भी चीज़ जो क्लास में है, आप उसको सरसरी निगाह से पढ़ डालिए तेज़ी से, और उसको जो है तुरंत के तुरंत उसकी रिवीजन करिए। ये जो रिवीजन होना चाहिए वो 5 से 7 सेकंड से 10 से 15 सेकंड के बीच में हो जाना चाहिए। यानी कि जो फ्लो चार्ट्स आपने बनाए हैं, जो हाईलाइट आपने पॉइंट्स किए हैं, जो बिंदु बनाए हैं या जिनके ऊपर आपने मार्क किया है, उनको आप अपने मन के अंदर उनकी पिक्चर्स को देखने की कोशिश करिए, विजुअलाइज़ करिए उनको। और एक पेज के लिए हार्डली आपको 5 से 7 सेकंड्स ही लगाने हैं। जल्दी से क्विक रिवीजन करिए। इसके पश्चात जो भी सामग्री आपने पढ़ी है, मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, इसका आपको एक स्पेसिफिक नोट्स बनाना है। ये नोट्स आपके सिनॉप्सिस फॉर्म में होने चाहिए, मतलब उसमें फ्लो चार्ट का इस्तेमाल होना चाहिए, थॉट मैपिंग होनी चाहिए, या उसमें पिक्चर्स का प्रयोग करके उसकी इंटर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहिए। आप इसमें वर्ड्स कम होने चाहिए लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होनी चाहिए इसमें आपका। अब इसके पश्चात आप अपनी क्लासेस से हटते हुए, अपनी पढ़ने की टेबल से हटते हुए डेली लाइफ में आ गए। मान लीजिए आप घर पर हैं और घर पे आपको रिवीजन करना है, तो घर पर जो आपको रिवीजन करना है, जो दिन की शुरुआत होनी चाहिए, वो पिछले दिन जो आपने पढ़ा है वहाँ से आपकी रिवीजन की शुरुआत होनी चाहिए। सपोज़ दैट आज आप उठते हैं, तो आप अपना फ्रेश होने के पश्चात जो है अपनी टेबल पे जब आप बैठे, तो आप वहाँ पर सबसे पहले रिवीजन आप करेंगे तत्काल। यानी कल जो आपने पढ़ा है, रात भर का जो आपने पढ़ा है, वो आपके दिमाग पे जो छपा हुआ होगा, वो सटा हुआ है आपके दिमाग में या नहीं। तो वहाँ पर जो आपका रिवाइज जो पिछला आपने पढ़ा होगा अगले चैप्टर का, उससे लिंक बन जाएगा आपका। जनरली हम क्या करते हैं, हम लोग आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं कि आप कब आगे का टारगेट क्या है,
यहाँ से आपका पीछे का लिंक ख़त्म हो जाता है। आपको क्या करना है, जो पिछली क्लास में पढ़ाया गया है, जो आपने पहले रिवीजन किया है पिछले दिन, उसको पहले रिवाइज़ करना है अगला सेशन स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद जैसे ही आप क्लास में जा रहे हैं, आप किसी रीडिंग सेशन में जा रहे हैं, उससे जस्ट पहले या तो क्लास में 10 मिनट पहले पहुंच जाइए, या 10 मिनट रुक करके जो है उसको रिवाइज़ कर लीजिए कि कल मेरे टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया था। चलो मैं ज़रा इसको एक देखते हुए एक सरसरी निगाह से लिंक कर लेता हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और ऐसा करके आप क्लास में जो आप बैठ रहे हैं उसका आपको आनंद ही अलग आएगा, और आप बहुत अपना कनेक्टेड फील करेंगे उसमें अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ। इसके पश्चात जो तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवीजन होता है वो होता है रात को सोने से पहले। जी हाँ, सोने से पहले का जो टाइम है वो व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब के लिए ना होकर वो जो टाइम होना चाहिए वो आप 15 to मिनट्स आपका डेडिकेटेड टाइम रिवीजन के लिए निकालिए कि आज मैंने पूरे दिन में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं, कौन कौन से नए इनपुट आए हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ों को तत्काल के तत्काल रिवीजन करिए। यानी कि एक दिन में 3 हिस्सा आपके रिवीजन का होना चाहिए, सुबह जैसे उठने के पश्चात, क्लास में जाने से पहले और रात को सोने से पहले। ये मैजिकल इफेक्ट आएगा। इसके पश्चात जो दूसरा रिवीजन होता है उसको हम साप्ताहिक रिवीजन कहते हैं, यानी कि वीकली रिवीजन हम कहते हैं इसको। ये बेसिकली आप मान लीजिए संडे का दिन है, आपको क्लास नहीं जाना, आज आपको या कोई ख़ास काम नहीं है, तो अपना जो संडे का टाइम है उसमें आप मंडे टू सैटरडे का जो भी आपने पढ़ाया गया है, आपके नोट्स हैं, जो टीचर्स ने पढ़ाया, आपके मेंटर्स ने पढ़ाया है, आप मनन करने का काम कीजिए। इस दिन कुछ नया ताज़ा पढ़ने के बजाय जो भी करंट अफेयर्स, आपके जीएस के प्रोग्राम, वो सारा आप सुबह से लेकर के शाम तक रिवाइज़ करिए, ताकि आपने जो पूरे दिन भर किया है वो पक्का होता चला जाए। हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग आगे आगे पढ़ते चले जाते हैं और पीछे से वो चीज़ें साफ़ हो जाती है। हमें नुकसान तब उठाना पड़ता है जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग का हमें सामना करना पड़ता है। थोड़े बहुत ही स्पष्ट नॉलेज की वजह से हमारा करियर 1 साल ख़राब हो जाता है। तीसरा होता है जो आपका मासिक होता है, या हमारा होता है जो मंथली या फिर मासिक रिवीजन होता है। मंथली रिवीजन सिस्टम में महीने का एक दिन आप सुनिश्चित कर लीजिए कि इस दिन 1 महीने के पश्चात आपने पूरे महीने जो भी पढ़ा है, जो भी इनपुट दिया है, वो आप रिवाइज़ करते जाएंगे। दोस्तों, जो यूपीएससी या किसी एग्ज़ाम में सक्सेस का तरीका होता है वो 60-40 प्रिंसिपल होता है। यानी कि 60% टाइम ने आप आगे के लिए दे रहे हैं, तो 40% टाइम आपको पीछे के लिए देना ही होगा। आप जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 कोई महत्व नहीं रखता है। 50%, 55% पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन वो जो चीज़ें होनी चाहिए वो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होने चाहिए। तो ऐसा करके आप ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस पा सकते हैं, अपनी मेमोरी को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो मैंने बताया, जो 6 चरण होते हैं रिवीजन के, और पर डे 3 सेशन आपके रिवीजन के होने चाहिए, पर वीक 1 सेशन का होना चाहिए, पर मंथ आपका एक रिवीजन सिस्टम होना चाहिए। आप इसको फॉलो करके देखिए आप भूल जाएंगे हमेशा के लिए, और आप ये कहेंगे कि हाँ, जो मैंने पढ़ा है उसके मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हुए हैं। अब मैं इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा बताता हूँ, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। जब आप किसी तथ्य को बार बार दोहराते हैं और आपका दिमाग उसको नॉलेज के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, तो आपके अंदर बड़ी ही ज़बरदस्त शक्ति पैदा होती है, जिसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी कि अंतर विशेषज्ञ ज्ञान। जब आपके पास विभिन्न विषयों का ज्ञान आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगा, तो आपके दिमाग के अंदर एक प्रक्रिया शुरू होगी, और वो विभिन्न विषयों की नॉलेज को एक साथ जोड़ना शुरू कर देगा। यानी अगर मैं बात करूं, इकोनॉमी का संबंध समाज के साथ कैसे है, समाज का संबंध आईआर के साथ कैसे है, ये जो महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट्स हैं वो जुड़नी शुरू हो जाएंगी। आपको आश्चर्य होना शुरू हो जाएगा कि आप ऐसा करके आप यूपीएससी के लिए सर्वथा योग्य हो पाओ, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। लेकिन उसकी शुरुआत जो मैंने आपको बताया उसके साथ आप करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है, जिसको हम लोग सिस्टमैटिक रिवीजन टेक्निक कहते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आज से आपकी ज़िंदगी में ये मेथड इन्वॉल्व हो जाएंगे, और ऐसा कह के जो आपका ये भूलने की जो आपकी प्रॉब्लम है, ये आप मिटा देंगे, और अब आपके लिए राहें बहुत आसान हो जाएंगी। जुड़े रहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और आपकी अन्य कोई परेशानियां हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, पढ़ाई से रिलेटेड, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, ताकि हम उस पर वीडियो बना के आपकी सहायता कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।